हालेलुया। दुष्टों का न्याय करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 16 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम लगातार इन वचनों को पढ़ेंगे और इनको सीखेंगे कि परमेश्वर का दास क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहती है। कि परमेश्वर का वचन सुनने वाले और मानने वाले परमेश्वर के रिश्तेदार होते हैं, भाई और बहन होते हैं, बेटा बेटी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 16 वचन में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का दास है रोमियो को पुस्तक लिखता है, मुझे शर्म नहीं आती कि परमेश्वर के वचन को मैं बताऊं, उसके सुसमाचार को किसी को बताऊं, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें। हालेलुया। हमें भी नहीं शर्माना चाहिए, किसी को भी परमेश्वर के बारे में बताने से हमें नहीं लजाना चाहिए। अगर कोई पूछता है, चाहे वो ना भी पूछे, फिर भी हमें बोलना है कि मेरे प्रिय, परमेश्वर की एक योजना है हम सब के लिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उसको यीशु मसीह का प्रचार, हमें यीशु मसीह का वचन हमें देना चाहिए। ना ही कोई शर्म रखनी है, ना ही कोई डर रखना है। हालेलुया। कहता है इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो कोई भी विश्वास करेगा, उसका सुसमाचार सुनकर जो कोई भी विश्वास करेगा तो वो उद्धार का कारण है। किसके लिए? परमेश्वर ने उद्धार दिया है जो कोई विश्वास करेगा उसको। वो कोई यहूदी हो सकता है, वो कोई यूनानी हो सकता है, वो कोई हिंदू हो सकता है, वो कोई मुस्लिम हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करेगा और उसको औरों को भी बताएगा, और विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसके लिए गिफ्ट रखा है, और वो गिफ्ट है उद्धार। उद्धार का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है स्वर्ग। हालेलुया। दुनिया भागी फिरती है कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, हम परमेश्वर की उस सबसे अच्छी जगह पर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। तो उसके लिए दुनिया भागी फिरती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा स्वर्ग में अधिकार दे दिया है। हमारे नामों को उसने स्वर्ग में लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। 17 वचन में कहता है परमेश्वर, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास करते हैं तो हम हमेशा जीवित रहेंगे। मरने के बाद भी ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर भी हमारी आत्मा जीवित रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी शरीर के बारे में नहीं कहता, शरीर पे मन नहीं लगाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा आत्मा के बारे में बात करता है। शरीर तो हमारा तब आया जब हवा ने पाप किया। हवा के पाप करते ही मेरे प्रियो, आदम का और हवा का शरीर एक दूसरे को दिखा, और दिखते ही उन लोगों ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया और वो भाग के छुप गए। परमेश्वर कभी शरीर को नहीं देखता। आप कितने तगड़े हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने स्वस्थ हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपकी आत्मा मरी हुई है तो परमेश्वर आपसे कोई मतलब नहीं रखता। हालेलुया। अगर आप आत्मा में परमेश्वर के साथ जिंदा हो, अगर आपकी आत्मा जीवित है, तो मेरे प्रियो, आपका शरीर चाहे गल गया हो, चाहे कोड़ लग गए हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर एक धार्मिक है, जो कोई विश्वास करता है उसके ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता ऊपर आ जाती है, प्रकट होती है। जैसा लिखा भी है कि जो कोई विश्वास करेगा तो वो जीवित रहेगा। हालेलुया। 18 वचन में कहता, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई अपने अधर्म के कामों के द्वारा, अपनी गलतियों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा धार्मिक बातों को छुपाए रखते हैं, सत्य को छुपाए रहते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की बातों को छुपाता है, उसके धार्मिकता को छुपाता है और सत्य को छुपाता है, झूठ बोलता है, परमेश्वर की अभक्ति करता है, अधर्म करता है, तो स्वर्ग से परमेश्वर उसके ऊपर क्रोध प्रकट करता है।
गुस्सा भेजता है। हालेलुया। 19 वचन में कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है उनके मनों में प्रगट किया है। किसने? परमेश्वर ने। उनको जताया है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। व्यवस्था के अंदर सब लोगों को पता था, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक हर रोज पढ़ी जाती थी, उनको सारे नियम कानून पता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के ज्ञान को छुपाते थे, उसको नहीं मानते थे, फिर भी वो पाप करते थे, अधर्म करते थे। उनके ऊपर सारी बातें प्रगट थी, परमेश्वर का ज्ञान उनके ऊपर प्रगट था, लेकिन वो नहीं मानते थे। हालेलुया। और 20 वचन में कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया। क्योंकि कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अनदेखा है, उसके गुण भी अनदेखे हैं, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। सनातन का मतलब क्या होता है? जो उसकी सामर्थ्य, हम सनातन बोलते हैं ना, सनातन का मतलब जो शुरू से है, आदि से है, जो शुरू से है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो शुरू से है। लोग बोलते हैं मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। आप में से कोई भी सनातनी नहीं है। सनातन सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन है सामर्थी, सनातनी। हालेलुया। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। परमेश्वर ने जो जो भी काम किया अपनी सामर्थ्य से, अपने मुंह से, अपने शब्दों से, अपने वर्ड से, उसने सृष्टि की रचना की, लोगों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जंगली जानवरों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, इंसान को बनाया, स्वर्ग को बनाया। परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, और उसके कामों से हम ये एहसास कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यहाँ तक कि आयुब, जो परमेश्वर का बहुत ही खास दोस्त था, बहुत ही विश्वास योग्य पुत्र था उसका, लेकिन वो भी है ना, परमेश्वर के सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। हालेलुया। 21 वचन में कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर की सारी सामर्थ्य को जानने के बाद भी, उसके ज्ञान को, उसकी योग्यता को जानने के बाद भी उसकी बड़ाई नहीं करी, उसका धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, अपनी व्यर्थ की बातें गढ़ने लगे। ये ऐसे हो सकता है, सूर्य ऐसे चमकता है, वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि ये धरती ऐसे घूमती है, ऐसे चक्कर काटती है। इन चीज़ों का परमेश्वर की सामर्थ्य का धन्यवाद करने की बजाय वो कहते हैं कि ये साइंस पर टिका हुआ है। हालेलुया। अरे साइंस तुमने बनाई है, तुमने नाम दिया है साइंस का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में परमेश्वर की सामर्थ्य है वो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल वो परमेश्वर के साथ मिलकर तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बैर करके, उससे हट करके वो सृष्टि में कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हर एक चीज में बनाने के लिए उनको परमेश्वर की सामर्थ्य का सहारा लेना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ कहता है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। उनका मन निर्बुद्धि था, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी, और परमेश्वर के सामने उनका दिलों में अंधेरा हो गया, उनका मन अंधेरा हो गया। 22 वचन में कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। कौन? वो लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, उसकी धार्मिकता को नहीं जानते थे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर से बैर करते थे। वो लोग है ना, अपने आप को बुद्धिमान बनाकर, मानकर, जैसे हम मैथ में सवाल निकालते समय मानते हैं ना, तो इन्होंने भी अपनी बुद्धि को बुद्धिमान माना। इन्होंने अपने आप को बुद्धिमान मानकर और क्या हो गए? मूर्ख बन गए। हालेलुया। 23 वचन में कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, अविनाशी परमेश्वर जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, जो आदि से है और अंत तक रहेगा। हम सब मिट जाएंगे, ये धरती पलट जाएगी, खत्म हो जाएगी, सूरज भी हट जाएगा, चांद भी खत्म हो जाएगा, फिर भी हमारा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा और उसकी सामर्थ्य इस जमीन पर, इस आसमान पर, इस गैलेक्सी में बनी रहेगी। हालेलुया। और क्या हुआ? इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की सामर्थ्य को भूलकर, छोड़कर उन्होंने नाश होने वाला मनुष्य और पक्षी और 4 पांव वाले, चौपाए का मतलब क्या था? जो 4 पैरों पर चलते जानवर,
और रेंगने वाले जो रेंगते हैं जानवर और जो जंतु हैं उनकी मूर्तें बनाई। जो बड़ी बड़ी जानवर थे जिनसे इनको डर लगता था उनकी मूर्तों को बनाया और उनकी पूजा करने लग गए और बोलने लगे कि हमारा परमेश्वर तो ये है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बनाने वाला परमेश्वर है और आप किसी और को कह रहे हो कि मुझे इसने बनाया, धरती को इसने बनाया। हालेलुया। आप किसी और की महिमा को किसी और को दे रहे हो तो मेरे प्रियो, जिसकी महिमा है, जिसने किया है, उसको गुस्सा भी आएगा, उसको आपसे नफरत भी होगी, वो आप पर श्राप भी भेजेगा, आपको दूसरे दुश्मनों के हाथों में भी छोड़ देगा। हालेलुया। तो आप ये बोलो ना कि ऐ वो जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, बेशक उसका नाम मत लो, आप ये बोल के प्रार्थना करो कि ऐ वो जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने बनाया होगा ना, उसको पता चल जाएगा, उस तक आपकी बात पहुंचेगी। आप उसका नाम मत लो, आपको नहीं पता तो आप उसका नाम मत लो। 24 वचन में कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? अशुद्ध होने के लिए। अशुद्ध का मतलब क्या है कि आप है ना पापी हो, पापी पड़े रहो, बने रहो। परमेश्वर ने ऐसे उनको व्यभिचारों में, बीमारियों में, रोगों में उनको लोगों को छोड़ दिया। किन को? जिसने परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके सामर्थ्य को, उसके परमेश्वरत्व को नकार दिया और उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा दूसरी चीजों को देना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया, पापों में छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। एक दूसरे का नाश कर दें, एक दूसरे को मारने के लिए। जैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है तो एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को मार देते हैं। एक बम कहीं पे गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस देश का है, किस जगह का। जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे सब कुछ तबाही कर देगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर को परमेश्वर ही नहीं जाना। उसने ऐसी चीज़ों को परमेश्वर करार कर दिया, लोगों ने साबित कर दिया कि भाई हाँ, ये रेंगने वाला जंतु है, इसकी 4 पाएँ हैं, ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर को गुस्सा तो आना ही था। 25 वचन में कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। जो परमेश्वर की सच्चाई थी उसको उन्होंने झूठ में बदल दिया। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को बताने की बजाय, उस पर विश्वास करने की बजाय, उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। मतलब झूठ को उन्होंने परमेश्वर बना दिया और सच्चाई को उन्होंने छुपा दिया। हालेलुया। और सृष्टि की उपासना और सेवा करने लगे, बल्कि उन्होंने करनी चाहिए थी सृष्टि रचने वाले की, सृजनहार की, और जिसने पृथ्वी को बनाया, उन चीज़ों को भी बनाया जिनकी आप पूजा करते हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर है ना, ये कहता है कि जिन चीज़ों को तुमने बनाया है ना और जिनको तुम अपना परमेश्वर मानते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। हालेलुया। मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ। आप किसी पत्थर की मूर्ति बनाते हो और वो आप बोलते हो कि भाई हाँ, ये सामर्थी है, 25 फुट की मूर्ति है और ये कर देगी, उसके पास झुको, इस पर फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ और अपना सारा दशमांश इसके पास लेके आओ और यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, बड़ा मूर्ति बनाएंगे, और भी ज़्यादा सोने चांदी की चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, अपनी आंखों को आपने है ना खुद बंद कर लिया है। उस पत्थर का, जिस पत्थर का आपने वो मूर्ति बनाई है, जिसको आप भगवान, उस पत्थर को बनाने वाला कौन है? जिस लकड़ी से आप है ना अपने लिए परमेश्वर बनाते हो, वो लकड़ी को बनाने वाला कौन है? हालेलुया। जिन जंतुओं को आप परमेश्वर करार कर देते हो, उन जंतुओं को बनाने वाला भी तो कोई है। हालेलुया। आप इंसान को भगवान बना देते हो। अरे इंसान भी तो नासमान है, उसको भी तो परमेश्वर ने बनाया है, उसका बनाने वाला भी तो कोई और है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सनातनी जो है वो हमारा परमेश्वर है। कोई भी किसी का भी धर्म सनातनी नहीं है। जब आदम आया था तो उसका कोई धर्म नहीं था, जब आदम के बच्चे हुए तो उनका भी कोई धर्म नहीं था। हालेलुया। ये धर्म बाद में बने, जब लोगों ने बनाए। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर आशीष देता है, सबको समान देता है। हवा चलती है, धर्मी को भी मिलती है और पापी को भी मिलती है। धूप निकलती है, धर्मी को भी मिलती है, पापी को भी मिलती है। बारिश होती है, धर्मी के ऊपर भी आती है, पापी के ऊपर भी आती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ना ही धर्म जाति के अनुसार कोई काम करता है। पहाड़ हैं,
यूज कर सकते हो। समुद्र में जल है, कोई भी जा सकता है, हालेलुया। रेत है, समुद्र है, सब कुछ जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, कोई भी पेड़ लगा सकता है उसका फल खाने के लिए, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। उसकी महानता हम ये जान सकते हैं उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखकर, हालेलुया। उसकी सामर्थ्य को हम पहचान सकते हैं कि उसने कैसी कैसी चीज़ों को बना के रखा है। अरे आप अपने आप को देख लो, आप है ना अपने जैसा कोई बना सकते हो? नहीं बना सकते। बहुत से संसार के अंदर ऐसे पति पत्नी हैं, उन्होंने सारे के सारे काम करके देख लिए लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ, हालेलुया। आज तक भी उन्होंने बच्चे का मुंह नहीं देखा है, ना ही उनको वो है ना, क्या पता है ऐसा भी टाइम आया कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बच्चा नहीं हो रहा, दोनों के दोनों मर गए, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य है कि आप जीवित हो। परमेश्वर की आशीष थी कि आपके मम्मी पापा बाप बन पाए, माँ बन पाए, आप पैदा हुए। आप करके दिखाओ ना अपनी सामर्थ्य से, अपने हाथों से ऐसी काम, ऐसी कलाकारी नहीं कर सकते और बने चले हैं परमेश्वर के समान, हालेलुया। और सोचते हैं कि हम परमेश्वर से भी ऊंचा बन जाएंगे। कैसे बनोगे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है ही नहीं है कि तुम परमेश्वर की बंधनों को भी खोल सको। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो है ना प्रभु यीशु मसीह के जूते के बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूँ और तुम उसके सर पे बैठने चले हो, हालेलुया। सब कुछ छोड़ दो, परमेश्वर के समीप आ जाओ। परमेश्वर सामर्थी है, यहोवा है। जब आप उसके राज्य के बारे में खोज करोगे, जब उसके वचनों की खोज करोगे, जब उसकी सत्य मार्ग और जीवन, इन चीज़ों की खोज करोगे, तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की हजूरी में से कोई नहीं मिटा सकता। परमेश्वर की आशीष से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम से आपको और हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक जिंदा हैं, जब तक हम परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जब मर जाएंगे, विश्वासियों के बारे में बता रहा हूँ, अविश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो विश्वासी हैं, संसार में हम मर जाएंगे, शरीर का नाश हो जाएगा, हम परमेश्वर से मिलेंगे जाकर, हालेलुया। परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके पास खड़े होंगे कि वो खुद बोलेगा, अगर आप विश्वास के साथ चलते हो तो वो खुद बोलेगा कि आओ मेरे बेटे, समय पूरा हो गया है कि तुम मेरे पास आ गए, हालेलुया। और तुम्हारे लिए एक मुकुट और एक सिंहासन हम सब के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। एक घर, एक कमरा परमेश्वर ने तैयार किया जहाँ पे हमने रहना है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन हमने परमेश्वर को जानना है यहाँ पर, हालेलुया। हमने उसको जानना है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई वापस नीचे नहीं आ सकता, हालेलुया। जब तक हो यहाँ पर सच्चाई को जानो, परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके कामों पर विश्वास करो, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए कर देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाओ, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हे पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरी सामर्थ को जानते हैं, पहचानते हैं, और तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। तू ही है जिसने हम सबको बनाया है, और तू ही है जिसने इस पूरी गैलेक्सी को, ब्रह्मांड को और इसमें रहने वाली हर एक चीज़ को, हर एक छोटे से कण को भी और बड़ी से बड़ी चीज़ को, वस्तु को भी आपने बनाया है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से परमेश्वर हमने सीखा कि परमेश्वर तेरी सामर्थ महान है, तेरी दया अपरंपार है। हमने सत्य को नहीं छुपाना है अपने झूठ के द्वारा, और परमेश्वर हमने तेरी सत्य मार्ग और जीवन को, तीनों चीज़ों को हमने पाना है। जब हम इन चीज़ों को पाएंगे तो हमें सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से आशीष में मिल जाएंगी, हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर की आज आप हमारे साथ हैं, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष मिलेगी और ये वचन परमेश्वर हमारे हृदय में लिखे जाएंगे। हम ये विश्वास करते हैं जिसने भी परमेश्वर यहाँ तक तेरी बातों को, तेरे वचनों को सुना है, परमेश्वर वो आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी, आपके रिश्तेदार, आपके खून के रिश्ते में है परमेश्वर, हालेलुया। हम सब ने आपके वचन को सुना, आपकी बातों को सुना, आपके साथ हम बैठे रहे परमेश्वर उपस्थिति में। तो इसके लिए परमेश्वर आपने हमारे साथ अपना सहयोग दिया, आपने अपने वचनों से हमें सिखाया, समझाया, अपनी बातें आपने हम पर प्रकट की। तो परमेश्वर, हम आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमेश्वर आपको धन्यवाद ही चाहिए है। हम कोई भी भेंट आपको नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट आपको देते हैं, और सबसे कीमती चीज़ हमारे पास सिर्फ यही है, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमें अब तक जिंदा रखा है, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ करते हैं। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो।
हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हम सबको पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।